Hello students, I am Nagan Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in online classes. In this video, I am going to tell you about the theorem 6.2. तो चलिए इसमें आप ध्यान से थ्योरम 6.2 को आप समझने का प्रयास करेंगे। थ्योरम 6.2 जो है वो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम है। थ्योरम 6.1 में बीपीटी थ्योरम है और 6.2 में इसका कन्वर्स है। इसमें क्या कहता है? इसमें यह कहता है कि इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें कह रहा है कि यदि कोई लाइन डी ई ट्रायंगल के किसी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, ट्रायंगल में कोई एक लाइन किसी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो लाइन जो है दूसरे साइड के अन्य साइड के पैरेलल होता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो डी ई लाइन है, ये ए बी और ए सी को पॉइंट डी और ई पे डिवाइड करता है सेम रेशियो में, तो ये डी ई लाइन बी सी के पैरेलल होगी। आया समझ में? तो इसमें जो गिवन है उसको लिखेंगे, प्रूफ क्या करना है उसको आपको लिखना है, उसके बाद कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ते हैं उसको लिखना पड़ता है, और तब आगे आप प्रूफ करेंगे। तो इसमें गिवन क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ए लाइन डी ई इंटरसेक्टिंग ए बी एट डी एंड ए सी एट ई। यही नतीजा है कि ट्रायंगल ए बी सी में एक लाइन है डी ई जो ए बी को पॉइंट डी पे और ए सी को पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट करती है। यह गिवन है, आप लिख लेंगे। हमेशा याद रखिएगा, थ्योरम को प्रूफ करने के लिए पहले जो दिया है थ्योरम के अंदर उसको लिख लेते हैं, उसके बाद जो प्रूफ करना है वो, और उसके बाद यदि जरूरी कंस्ट्रक्शन हो तो उसको करने के उपरांत ही आगे बढ़ा जाता है। नेक्स्ट है, आप आगे देखेंगे कि सच डेट ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। बीपीटी थ्योरम आप पढ़े थे ना? यदि बराबर सेम रेशियो में काटता है तो यदि दो लाइनों को, कोई भी एक लाइन जब ये दो साइड को बराबर डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो ए डी बाई डी बी हो और ए ई बाई ई सी होता है। तो ये लिखेंगे सच डेट ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ डी ई पैरेलल टू बी सी। तब हमको इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, ड्रा डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। एक दूसरी लाइन हम इस पे कंस्ट्रक्ट करेंगे डी ई डैश, और लिखेंगे डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। अब प्रूफ यहाँ से हम शुरू करेंगे कि सिंस डी ई डैश पैरेलल टू बी सी, ये जो नया लाइन हम बनाए हैं वो बी सी के पैरेलल है। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्ट इसको किया है और माना है कि ये डी ई डैश लाइन बी सी के पैरेलल है। बाय बीपीटी थ्योरम 6.1, बीपीटी थ्योरम 6.1 के हिसाब से तब क्या होगा?
ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई डैश अपान ई डैश सी। बीपीटी थ्योरम 6.1 में यही है ना, यदि कोई लाइन दो ट्रायंगल के किसी दो साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटती है तो उसके साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी, यही ना बताया गया है। तो ये जो कंस्ट्रक्ट हमने किया है इसको बी सी के पैरेलल मान के हमने किया है, तो उसके हिसाब से ए डी बाई डी बी और ए ई डैश बाई ई डैश सी हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन हम ले लेंगे, पहला स्टेटमेंट ले लेंगे। बट गिवन डेट, लेकिन दिया क्या है बीपीटी थ्योरम में कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये सेकेंड इक्वेशन हम ले लेंगे। अब इसी दोनों इक्वेशन से हम इसको आगे प्रूफ कर पाएंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, पहले और दूसरे के हिसाब से क्या है, दोनों के आप राइट साइड को ले लीजिए। देखिए ये तो सेम है, जब ये सेम है लेफ्ट साइड, दोनों इक्वेशन का जब लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होगा, तो राइट साइड को ले लेंगे क्योंकि हमको यही प्रूफ करना है। और दोनों को देख के ही तभी हम आगे इसको प्रूफ कर पाएंगे डी पैरेलल टू बी सी होता है। तो लिखेंगे क्या कि ए ई डैश अपान ई डैश सी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये तीसरा स्टेटमेंट लेंगे। आया समझ में? उसके बाद क्या करेंगे, एडिंग वन टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हम लिए हैं तीसरा, इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वन जोड़ देंगे। वन जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, ए ई डैश अपान ई डैश सी प्लस 1/1 इक्वल टू ए ई बाई ई सी प्लस, ये प्लस का साइन होगा, थोड़ा सा उल्टा हो गया, 1/1। अब इसका क्या करेंगे हम, इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आएगा ई डैश सी, तो यहां हो जाएगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी हो जाएगा ना। ई डैश सी से ये कैंसिल हो जाएगा तो ए ई डैश बचेगा, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ई डैश सी ही आएगा। तो ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपान ई डैश सी इक्वल टू, इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे, इसका भी निकालेंगे एलसीएम तो ई सी आएगा डिनोमिनेटर का, तो इसका होगा ए ई प्लस ई सी बाई ई सी। अब इसमें क्या करेंगे कि ये ई डैश सी से ई डैश सी दिया ही है, अब आगे हो जाएगा कि ए सी अपान ई डैश सी इक्वल टू ए सी अपान ई सी, क्या हो जाएगा, ए सी बाई ई डैश सी और ए सी बाई ई सी। आप कहेंगे कि ए ई डैश प्लस ई डैश सी ए सी कैसे हो गया, और ए ई प्लस ई सी ए सी कैसे हो गया, तो इसको समझिए आप इस फिगर से। ये देखिए, यदि ए ई डैश में ई डैश सी जोड़ेंगे तो ए सी हो जाएगा कि नहीं, उसी तरह ए ई प्लस ई सी करेंगे तो ए सी हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। ठीक उसी तरह से यहाँ भी हुआ है, ये दोनों जोड़ के ए सी हो गया, ये भी दोनों जोड़ के ए सी हो गया, तो हमने लिख दिया ए सी अपान ई डैश सी इक्वल टू ए सी अपान ई सी। अब क्या करेंगे कि ये ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 अपान ई डैश सी इक्वल टू 1 अपान ई सी। ए सी से ए सी कैंसिल होने के बाद यही बचेगा, इसके जगह 1, इसके जगह 1, तो 1 अपान ई डैश सी इक्वल टू 1 अपान ई सी। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब क्या होगा,
आएगा ई सी इक्वल टू ई डैश सी, यानी ये जो ई डैश सी है और ये ई सी है, दोनों बराबर है। यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं। आया समझ में ना? फ्रॉम above we can say that the point E and E dash are coincide। ये जो अब ये देख के हम कह सकते हैं कि जब ये दोनों इक्वल हो गए, इसी इक्वल टू ई डैश सी, तो इससे ये हमें पता चला, हम ये समझ बैठे कि फ्रॉम above we can say that, इससे हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट E और E डैश, E and E dash are coincide, that is DE dash coincide with DE। जैसे ये DE डैश को कोइंसाइड करता है, जब ये एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे तो ये भी दोनों यानी DE और DE डैश भी एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। तो डैट इज DE डैश कोइंसाइड विथ DE। सिंस DE डैश पैरेलल टू BC, देयरफॉर DE पैरेलल टू BC, हेंस प्रूव्ड। जब ये DE डैश BC के पैरेलल है तो DE भी BC के पैरेलल होगा। आया समझ में? और यही हमको प्रूफ करना था कि DE पैरेलल टू BC होता है। हम आशा करते हैं कि कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि समझ में आ गया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।